सोम्या जी कुछ बताइए अपने बारे में ताकि लोग थोड़ा सा बेहतर ढंग से आपको समझ कर आगे बढ़ सकें। So my name is Soumya Gupta and I live in Ayodhya. I have completed my graduation from a National PG College, Lucknow. I have done BCom in graduation and then my post-graduation in public administration from Lucknow University. Then I completed my B.Ed from Awadh University. There's a affiliated college, BNS Girls Degree College. I've completed my B.Ed from there. I scored 120 marks in my CTET exam, and my hobbies are cooking and crafting. तो 120 मार्क्स आपने सीटेट में ये Yes sir. जो आंसर की आई है उसके हिसाब से कितने मार्क्स? Yes sir. सर रिज़ल्ट आ चुका है टू 2021 दिसंबर सीटेट का. अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव स्कोर्ड 120 मार्क्स. ये बताइए सोम्या जी, शिक्षा में जैसे एक विषय आपका होता है आप लोगों का शिक्षा मनोविज्ञान का. यस सर. मुझे लगता है ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, एक शिक्षा शास्त्र है और एक मनोविज्ञान है. आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इन दोनों विषयों को इंटीग्रेट कर दिया गया है, एक बना दिया गया है? सर ये तो मेरे हिसाब से सर ये तो बहुत ही गूढ़ आवश्यकता है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीड है. बिकॉज अगर हमें एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहले उनकी साइकोलॉजी समझना बहुत आवश्यक है कि वो उनका स्तर क्या है शिक्षा को समझने का. और उनकी जब हम टीचिंग करते हैं तो हमें मतलब चैप्टर कोई शुरू करने से पहले ही उनकी प्रीवियस नॉलेज हमें एसेस करनी होती है. और वो उनका शिक्षा में क्या उनका मानसिक स्तर क्या है उसी अकॉर्डिंग सर हम बहुत छोटे बच्चों को कोई ऐसा ज्ञान कोई बहुत ही सिंपल शब्दों में हमें समझाना होता है. बहुत ऐसे शब्द नहीं यूज़ करने होते जो उन्होंने कभी पढ़े ही ना हो या उन्होंने सुने ही ना हो. ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमने एजुकेशन और साइकोलॉजी को इंटीग्रेट किया. तो आप KVS में अध्यापक बनने जा रही हैं. यस सर. KVS की जो थीम है सोम्या, जिस मोटिव को ध्यान में रखकर KVS काम करता है, क्या उससे परिचित हैं? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. अच्छा, उसको रिकॉल. तो व्यक्तित्व के बारे में आपको कोई व्यक्तिगत विचार हो तो बताएं, खासकर अपने व्यक्तित्व के बारे में. अगर आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व में कोई बहुत मजबूत पक्ष है तो हम सब उस मजबूत पक्ष को जानना चाहेंगे. सर टीचिंग से रिलेटेड मेरे ख्याल से व्यक्तित्व सिर्फ शिक्षा से संबंधित नहीं होता है. सर मेरे अंदर जो मुझे फील होता है कि मेरे अंदर जो मजबूत पक्ष है कि अगर मैं किसी से कम्युनिकेट करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ और मैं मतलब अपनी बात रखने से पहले सामने वाले का पक्ष सुनती हूँ कि वो क्या एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है और समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं किस स्तर पे आकर उसको अपनी बात समझा सकती हूँ. ये बताइए कि सोम्या जी. जी सर. आप टीचर तो ओनली हो ही गई हैं और पढ़ाना है आपको बच्चों को. जी सर. तो प्राथमिक स्तर पर अधिक से अधिक हम शिक्षण विधियों का उपयोग करके पढ़ाते हैं. जी सर. आपको पढ़ाना है पदार्थ की अवस्थाएं, कैसे बच्चों को जो है समझाएं पदार्थ की अवस्था. सर पहले तो हम उनके जो उनका एनवायरनमेंट है उनके सराउंडिंग है उसमें उनसे चीज़ों को कनेक्ट करके उनसे रिलेट करके हम बताएंगे. जैसे कि पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम एक पानी का ले सकते हैं. पानी तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जैसे कि वो बर्फ़ हो गई और नॉर्मल अवस्था में मतलब रूम टेम्परेचर पे वाटर इटसेल्फ, और
एक हो गया आपका वाटर वेपर। तो ये इस तरह से हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे पहले उन्हें उनका जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है टीचिंग का, फ्रॉम नोन टू अननोन, उससे छोटे बच्चों को उस तरह से कनेक्ट करके एग्ज़ाम्पल दे के स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उन्हें और मतलब कॉम्प्लेक्स की चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। ये बताइए कि ईवीएस का पोर्शन होता है, जी ये सर। ईवीएस क्या है? ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ सर। एनवायरमेंटल स्टडीज़ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाना, जिसमें लाइक छोटे स्तर पे जैसे छोटे क्लासेस के बच्चों को हम उसमें उनका साइंस इंक्लूडेड होता है, उनका सोशल स्टडीज़ वगैरह भी इंक्लूडेड होता है, जो कि बड़े क्लासेस में जाके जो सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सब पार्ट होता है ईवीएस का। ये बताइए कि एक शिक्षक को सबसे बड़ा पढ़ाने का जो गुण होना चाहिए वो आपके नज़रिए से क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग और बच्चों को समझने की क्षमता और कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात समझाने की क्षमता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी सर। What is the meaning of your name? सौम्या, सॉफ्ट, पोलाइट एंड सॉफ्ट। Okay. Soumya, you have completed your graduation in BCom. Yes, sir. and BC in public administration. जी सर। How do you use these knowledge to teach the primary children? How should I use the knowledge? These knowledge to teach the means you are going to teach primary children, but whatever you have learned throughout your studies, somehow you have to communicate Yes sir. in an easy manner. So how Yes. you will use that knowledge? So in commerce, of course, I have studied about business, and commerce is such a subject which starts from class 9th actually in UP board, because I have done my education till 12th. No, I just want to know how creatively you can use your knowledge on their level. Yes, sir, of course. I can relate that knowledge. Like if I have to give, Cooking is your hobby. yes, sir. What you cook? So, whatever vegetables like curries we eat, whatever we eat in the home, I cook. Okay. And what is the question of Northern Indian? So, What is the question of Northern Indian? Means what is the special this kind is of yes? Northern India. Sir, in Uttar Pradesh, if we for snacks, sometimes we eat fara and bati chokha and all the paneer gravies. Okay. Have you heard about gender inequality in the society? Yes, sir, of course. And you have also heard about SDC. Yes, sir. Which number is in SDC about the gender equality? Sir, I cannot recall. I have studied it, but I cannot recall right now. What kind of problem of gender inequality in society these days we are facing, especially in Indian society? Sir, as far as I am concerned, it is very much, the gap is very wide in villages, and people are getting educated very much, but still there is very much problem. Like if there is a girl child and a boy child in the house. What are the major issues are being faced by female in our society? Just name it. So education, and most importantly security. Like mothers are afraid to send their daughters to school after the sun sets. Okay, like child marriage, like malnutrition. Yes, sir. Also. Okay, your interview is over. Thank you, sir. And yes, sir. So now, one thing else. As you said, you have completed your public administration. That was your subject in your graduation year. What is the difference between public administration and political science, as according to you?
So, public administration is much inclined towards management activities, and political science is very much theoretical based. Like we study about thinkers very much in political science, and world polity also in political science. But in public administration, it is concerned with polity a bit, but it is more inclined towards management skills like human resource management, like the subjects which I have studied under public administration. It also includes human resource management, also economics, which I don't think it is included in political science. क्या ये मैं कहूँ कि जो लोक प्रशासन है, जी सर. राजनीति शास्त्र यहीं से जन्मा है? क्या मैं ये कहूँ एक लाइन में? मैं बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब चाहूँगा आपसे. So, I think public administration is more about bureaucracy, and polity is more about politics. बढ़िया. सोना जी, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़िया है, बहुत अच्छी है, और आप कॉन्फिडेंट जवाब भी भी हैं. आपने बहुत सही दिया। अपने जवाबों को लेकर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं. लेकिन एक चीज़ है कि जब आप सवाल का जवाब दें तो ये ध्यान रखें कि ये प्रश्न या ये इंटरव्यू सेशन आपसे इंडिविजुअल एक व्यक्ति नहीं कर रहा है. आपको यहाँ मौजूद सभी को, सभी मेंबर्स को सेटिस्फाई करना है. Yes. जब आप आंसर करें तो आई कांटेक्ट सबके साथ ये So, बनाएं. ये query है कि like the person who is asking me the question, I should have eye contact with him only, or ये ठीक है, लेकिन चूंकि सेटिस्फाई और आपका जो असेसमेंट है, आपका जो मूल्यांकन है, Yes, वो sir. सदस्य सभी को करना है. yes तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रश्नों से सभी को सर. एक्चुअली मेरे दिमाग में ये था कि जब मतलब जैसे जैसे जिसको जिसको मैं आंसर करूँ, मैं उनको देखूँ. नहीं, ठीक है, Is लेकिन it, इसका ध्यान रखिएगा आप. Sure, ठीक है, sure. बढ़िया. बाकी सब अच्छा है, एंड बेस्ट ऑफ लक सौम्या आपको. Thank दोबारा you. से आप जब आए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आए. जी जी और सर. ये जो बैग आपने ले रखा है इसको सर वो मैंने बाहर ही छोड़ पूछा था सर से कि मैं बाहर छोड़ दूँ, मैं बाहर, दें. क्योंकि ये हमें आपको दिए स्वयं रही है. सोचना है. ठीक है, तो फ्री होकर के आप आए. श्योर एक सर. चीज़ और, आपका जो आंसर है कुछ लॉन्ग हो जा रहा है जी. तो उनको थोड़ा कट करिए, शॉर्ट करिए, प्रिसाइज. प्रिसाइज करिए. प्रश्न के अनुरूप जवाब कर दें। तो थोड़ा फिर ये है क्योंकि बीइंग अ वुमन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर जेंडर इश्यूज Yes sir. and you should have some very tips knowledge about that. You can Yes, name sir. it 1 2 3 like that. Okay, Yes sir. that means you don't need to think about sitting there and start thinking. No, you should be ready for that, because being a woman, that should be you can expect that kind of question during the interview. Sure. But overall your personality and communication level is good, and just brush up the thing I have told very well. You will be qualified. Just have to. Thank you sir. Thank you sir.